पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से सुरमय गांव के मध्य में एक प्राचीन संपत्ति थी जिसे रेवेंसवुड मनोर के नाम से जाना जाता था। जागीर लंबे समय से गांव के इतिहास और उसके निवासियों के गौरव का प्रतीक रही है। पीढ़ियों से प्रतिष्ठित रेवेंसवुड परिवार के स्वामित्व में यह अपनी भव्यता और रहस्य के लिए जाना जाता था। इसाबेला रेवेंसवुड लॉर्ड आर्थर रेवेंसवुड की सबसे छोटी बेटी, अद्वितीय सुंदरता और अनुग्रह की महिला थीं। उसकी चीनी मिट्टी की त्वचा और काले काले बाल उसकी आकर्षक नीली आंखों से मेल खाते थे। अपनी विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश के बावजूद इसाबेला अपनी दयालुता और सौम्य भावना के लिए जानी जाती थी। उसे जागीर के विशाल बगीचों में घूमना, फूलों और पुरानी कहानियों को फुसफुसाती मूर्तियों के बीच सांत्वना ढूंढना पसंद था। शरद ऋतु की एक सुहानी सुबह इसाबेला ने बगीचे के एक हिस्से का पता लगाने का फैसला किया जहां वह शायद ही कभी गई थी। यह एक एकांत क्षेत्र था जो प्राचीन ओक और आइवी आच्छादित दीवारों से घिरा हुआ था। जैसे ही वह चली, उसने छाया के बीच एक आकृति को हिलते हुए देखा। उत्सुक और थोड़ा आशंकित होकर वह चुपचाप पास आई। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने एक युवक को पाया जो साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था, जो ऊंचे पौधों की देखभाल कर रहा था। उसके हाथ सहजता से चल रहे थे और उसके चारों ओर शांति का माहौल था। उसके काले बिखरे हुए बाल और हरी आंखों की एक जोड़ी थी जो उनके चारों ओर के जंगल के सार को दर्शाती थी। आप कौन हैं? इसाबेला ने पूछा। उसकी आवाज नरम लेकिन उत्सुक थी। युवक ने चौंक कर ऊपर देखा। वह अपनी पतलून पर हाथ पोंछते हुए तेजी से उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम एथन है, मिल्डी। मैं नया माली हूँ। इसाबेला को किसी भी नए कर्मचारी को काम पर रखने के बारे में सूचित नहीं किया गया था, लेकिन वह एथन की उपस्थिति से उत्सुक थी। उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे आकर्षित किया, कुछ ऐसा जिसे वह स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकी। रेवेंसवुड में आपका स्वागत है, एथन, उसने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। आपके पास बागवानी के लिए एक उल्लेखनीय प्रतिभा होनी चाहिए। संपत्ति का यह हिस्सा वर्षों से उपेक्षित रहा है। एथन शर्म से मुस्कुराया। धन्यवाद, मिल्डी। मुझे पौधों के साथ काम करना पसंद है। उनके पास आत्मा को ठीक करने का एक तरीका है। इसाबेला ने इस विनम्र माली के साथ एक अप्रत्याशित जुड़ाव महसूस करते हुए सिर हिलाया। शायद आप कभी मुझे यह क्षेत्र दिखा सकें। मुझे यह देखना अच्छा लगेगा कि आपने क्या किया है। एथन की आंखें गर्व और विनम्रता के मिश्रण से चमक उठीं। मुझे सम्मानित किया जाएगा, मेरी महिला। दिन हफ्तों में बदल गए और इसाबेला को अक्सर एकांत बगीचे की ओर आकर्षित होना पड़ा। प्रत्येक मुलाकात उसे एथन के करीब लाती थी और उनकी बातचीत लंबी और अधिक व्यक्तिगत हो जाती थी। उन्होंने अपने जीवन, अपने सपनों और अपने डर की कहानियां साझा कीं। इसाबेला को पता चला कि एथन पास के एक गांव में पला बढ़ा है और उसे हमेशा प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। उनके पिता उनसे पहले एक माली थे और एथन को उनका कौशल और जुनून विरासत में मिला था। अपने बढ़ते बंधन के बावजूद दोनों उन सीमाओं से भली भांति परिचित थे जो उन्हें अलग करती थीं। इसाबेला एक उच्च कुल की महिला थी और एथन एकमात्र माली था। समाज उनकी मित्रता को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इससे अधिक की बात तो दूर। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, बगीचे पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। इसाबेला और एथन एक पत्थर की बेंच पर बैठे थे, बातचीत में खोए हुए थे। हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भर गई और ऐसा लग रहा था कि दुनिया फीकी पड़ गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अलग जीवन जीना कैसा होगा? इसाबेला ने पूछा, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। एथन ने उसकी ओर देखा,
उसकी आंखें लालसा और उदासी के मिश्रण से भर गईं। हर दिन माँ, लेकिन हम केवल ऐसी चीजों का सपना देख सकते हैं। इसाबेला ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। कभी कभी हमारे पास केवल सपने ही होते हैं, उसने धीरे से कहा। उस पल दुनिया मानो स्थिर हो गई थी। वे सीमाएं जो उन्हें अलग करती थीं, धूमिल हो गईं, और एक संक्षिप्त अनमोल क्षण के लिए वे सिर्फ दो आत्माएं थीं जिन्होंने छाया के बगीचे में एक दूसरे को पाया था। इसाबेला और एथन को इसकी जानकारी नहीं थी कि उनकी बढ़ती नजदीकियों पर किसी का ध्यान नहीं गया। लॉर्ड आर्थर रेवेंसवुड हमेशा अपने परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करते थे। उनकी बेटी का एक आम माली के साथ संबंध बनाने का विचार अकल्पनीय था। एक दिन जब इसाबेला और एथन बगीचे में एक साथ काम कर रहे थे, एक कठोर आवाज ने उनके शांतिपूर्ण क्षण को बाधित कर दिया। इसाबेला, इसका क्या मतलब है? वे दोनों पीछे मुड़े और देखा कि लॉर्ड आर्थर वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर अस्वीकृति का मुखौटा था। इसाबेला का दिल डूब गया और वह सहज रूप से एथन से पीछे हट गई। पिताजी, मैं बस थी, उसने शुरुआत की, लेकिन लॉर्ड आर्थर ने उसकी बात काट दी। चुप, यह अस्वीकार्य है। आप रेवेंसवुड हैं और आप हमारे नाम के अनुरूप गरिमा के साथ आचरण करेंगे। एथन उठ खड़ा हुआ, उसकी मुद्रा सम्मानजनक लेकिन दृढ़ थी। हे प्रभु, यदि मैंने अति कर दी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे इरादे सम्मानजनक हैं। लॉर्ड आर्थर की आंखें सिकुड़ गईं। तुम एक माली हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें अपनी जगह याद रहेगी, नहीं तो तुम खुद को बेरोजगार पाओगे। इसाबेला, तुम तुरंत जागीर में लौट आओगी। और जहां तक तुम्हारी बात है, एथन, तुम मेरी बेटी से दूरी बनाए रखोगे। इसके साथ ही लॉर्ड आर्थर मुड़े और चले गए और इसाबेला और एथन को बगीचे में खड़ा छोड़ दिया। उनकी दुनिया उनके सामाजिक विभाजन की कठोर वास्तविकता से बिखर गई थी। लॉर्ड आर्थर की चेतावनी के बावजूद इसाबेला और एथन अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सके। वे गुप्त रूप से मिलने लगे। जब भी मौका मिलता, वे एक साथ कीमती पल चुराने लगे। हर गुजरते दिन के साथ एक दूसरे के प्रति उनका प्यार और भी मजबूत होता गया, लेकिन साथ ही उजागर होने का खतरा भी बढ़ता गया। एक रात अंधेरे की आड़ में इसाबेला जागीर से बाहर निकल गई और बगीचे की ओर चली गई। एथन पहले से ही वहां मौजूद था, उसका इंतजार कर रहा था। चांदनी की रोशनी ने बगीचे पर चांदी की चमक बिखेर दी, जिससे एक अलौकिक वातावरण बन गया। एथन, इसाबेला उसके पास आते ही फुसफुसाई। उसने उसका हाथ थाम लिया और वे पत्थर की बेंच पर बैठ गए जहां उन्होंने बहुत सारी बातें साझा की थीं। मैं दूर नहीं रह सकती थी, उसने जारी रखा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि समाज क्या सोचता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एथन। एथन का हृदय भावना से भर गया। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसाबेला। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हमें फिर से खोजा गया, तो तुम्हारे पिता हमें कभी माफ नहीं करेंगे। इसाबेला ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उन्होंने चुराए गए पल का आनंद लेते हुए एक दूसरे को पास रखा। बगीचे के बाहर की दुनिया दूर और अप्रासंगिक लग रही थी। उस पल में जो कुछ मायने रखता था वह उनका प्यार था। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और सर्दी करीब आई, गांव भयंकर तूफान की चपेट में आ गया। हवा पेड़ों के बीच से होकर गुजरी और रेवेंसवुड मैनर की खिड़कियों पर बारिश हुई। इसाबेला और एथन कई दिनों तक नहीं मिल पाए और अलगाव उन दोनों पर भारी पड़ा। एक शाम, जब बाहर तूफान चल रहा था, इसाबेला खिड़की के पास बैठी थी, उसके विचारों में चिंता व्याप्त थी।
वह एथन को देखना चाहती थी, यह जानने के लिए कि वह सुरक्षित है। अंत में, अब और सहन करने में असमर्थ होने पर, उसने तूफान का सामना करने और उसे ढूंढने का फैसला किया। अपने आप को एक लबादे में लपेटकर, वह जागीर से बाहर निकली और बगीचे की ओर चली गई। हवा ने उसके बालों को उसके चेहरे पर घुमाया और बारिश ने उसके लबादे को भिगो दिया, लेकिन वह रुकी रही। जब वह बगीचे में पहुंची, तो उसने एथन को एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे आश्रय लेते हुए पाया। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एथन, वह दौड़कर उसके पास गई। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में राहत की बाढ़ आ गई। इसाबेला, तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह बहुत खतरनाक है। मुझे तुमसे मिलना था, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं बहुत चिंतित था। एथन ने उसे अपने पास खींच लिया और जितना हो सके उसे बारिश से बचाया। मैं ठीक हूं, प्रिय। लेकिन तुम्हें जागीर में वापस जाना होगा। अगर तुम्हारे पिता तुम्हें गए हुए पाएंगे तो क्रोधित हो जाएंगे। इसाबेला ने सिर हिलाया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। वे वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए जब उनके चारों ओर तूफान चल रहा था। उस पल में, वे दुनिया के खिलाफ एकजुट थे, उनका प्यार अंधेरे में प्रकाश की किरण था। आखिरकार तूफान तो गुजर गया, लेकिन उनके रास्ते में बाधाएं बनी रहीं। इसाबेला और एथन जानते थे कि वे खोजे जाने के डर से जीवित नहीं रह सकते। उन्हें एक योजना की आवश्यकता थी, अलगाव के निरंतर खतरे के बिना एक साथ रहने का एक तरीका। एक शाम, जब वे बगीचे में बैठे थे, एथन बोला, इसाबेला, मैं सोच रहा हूं। हम इस जगह को छोड़ सकते हैं, कहीं दूर एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां हमें कोई नहीं जानता और हम बिना किसी डर के एक दूसरे से प्यार करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। इसाबेला का दिल तेजी से धड़कने लगा। रेवेंसवुड को छोड़ने का विचार, जिसे वह अब तक जानती थी, एकमात्र घर, कठिन था। लेकिन समाज की बाधाओं से मुक्त, एथन के साथ जीवन जीने की संभावना इतनी आकर्षक थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज आशा से भर गई। एथन ने सिर हिलाया। मैं करता हूं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन हम इसे काम कर सकते हैं। मैंने कुछ पैसे बचाए हैं और हम नई शुरुआत कर सकते हैं, एक साथ जीवन बना सकते हैं। इसाबेला का दिमाग संभावनाओं से भर गया। यह एक जोखिम भरी योजना थी, लेकिन यह उनकी खुशी का एकमात्र मौका था। हाँ, उसने आखिरकार कहा। चलो ऐसा करते हैं। चलो इस जगह को छोड़ दें और एक साथ एक नया जीवन शुरू करें। उन्होंने अगले कुछ दिन तैयारी करने, जो कुछ भी वे ले जा सकते थे उसे इकट्ठा करने और भागने की योजना बनाने में बिताए। वे जानते थे कि यह कठिन होगा, लेकिन उनके प्यार ने उन्हें वह शक्ति और दृढ़ संकल्प दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। उनके भागने की रात तनाव और प्रत्याशा से भरी थी। इसाबेला ने आखिरी बार जागीर से बाहर निकलने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक कि परिवार सो नहीं गया। वह बगीचे की ओर चली गई, जहां एथन उसका इंतजार कर रहा था। क्या आप तैयार हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज अंधेरे में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। इसाबेला ने सिर हिलाया। हाँ, चलो चलते हैं। वे संपत्ति की सीमा से लगे जंगल के रास्ते अपना रास्ता बनाते हुए तेजी से और चुपचाप चले गए। चांदनी ने उनका मार्ग निर्देशित किया और वे हाथ में हाथ डालकर चले, उनके दिल भय और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, वे सांस लेने के लिए रुके। यही है, एथन ने कहा। अब पीछे मुड़ना नहीं। इसाबेला ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। मैं तैयार हूं। चलो चलें। उन्होंने रेवेंसवुड और उसकी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। आगे का रास्ता अनिश्चित था, लेकिन वे एक साथ थे और यही सब मायने रखता था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे रेवेंसवुड से दूर एक छोटे, विचित्र गांव में पहुंचे। गांव हरे भरे घास के मैदानों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इसमें शांतिपूर्ण, स्वागत योग्य वातावरण था। एथन को एक स्थानीय संपत्ति के लिए माली के रूप में काम मिला और इसाबेला ने ग्रामीणों के साथ घुल मिलकर एक नई पहचान बनाई।
उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली और पहली बार उन्हें सचमुच आज़ाद महसूस हुआ। हर गुजरते दिन के साथ उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और भी मजबूत होता गया। उन्होंने अपनी शामें आग के पास बैठकर भविष्य के अपने सपनों के बारे में बात करते हुए बिताईं। उन्होंने मिलकर एक बगीचा लगाया, उसे फूलों और जड़ी बूटियों से भर दिया और यह उनका अभयारण्य बन गया, जो उनके प्यार और लचीलेपन का प्रतीक था। जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था, लेकिन उन्होंने एक साथ उनका सामना किया, उनका बंधन अटूट था। उन्होंने एक नया जीवन बनाया, जो प्यार, हंसी और आशा से भरा था। साल बीतते गए और इसाबेला और एथन की प्रेम कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। वे अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे और उनका बगीचा सुंदरता और शांति का स्थान था। एक दिन इसाबेला के लिए एक पत्र आया। यह उसके भाई एडवर्ड की ओर से था, जिसने लॉर्ड आर्थर के निधन के बाद रेवेंसवुड मनोर पर कब्जा कर लिया था। पत्र में क्षमा और मेलमिलाप की बात कही गई थी और इसने इसाबेला और एथन को रेवेंसवुड लौटने के लिए आमंत्रित किया था। पत्र पढ़ते ही इसाबेला का दिल दुख गया। उसने एक नया जीवन बना लिया था, लेकिन अपने बचपन के घर लौटने के विचार ने उसे पुरानी यादों और अनिश्चितता के मिश्रण से भर दिया। एथन, उसने उसे पत्र सौंपते हुए कहा, आप क्या सोचते हैं? एथन ने पत्र पढ़ा और विचारपूर्वक उसकी ओर देखा। यह आपका निर्णय है, इसाबेला। हमने यहाँ एक अद्भुत जीवन बनाया है, लेकिन यदि आप वापस लौटना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसाबेला मुस्कुराई। एथन के लिए उसका प्यार उसकी आंखों में चमक रहा था। मुझे खुश रहने के लिए रेवेंसवुड की जरूरत नहीं है। मेरा घर आपके साथ है, चाहे हम कहीं भी हों। उन्होंने ठहरने के लिए नहीं, बल्कि समापन और शांति पाने के लिए रेवेंसवुड जाने का फैसला किया। उन्होंने वापस यात्रा की और जब वे परिचित बगीचों से गुजरे, तो उन्हें शांति का एहसास हुआ। एडवर्ड ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और हवा में उपचार और क्षमा की भावना थी। इसाबेला और एथन ने परिवार और पुराने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ते हुए रेवेंसवुड में कुछ दिन बिताए। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, इसाबेला बगीचे में खड़ी हो गई जहां यह सब शुरू हुआ। उन्होंने कहा, यह स्थान मेरे दिल में हमेशा एक विशेष स्थान रखेगा। लेकिन मेरा घर तुम्हारे साथ है, एथन। एथन ने उसका हाथ थाम लिया और वे रेवेंसवुड से दूर चले गए, उनके दिल प्यार और कृतज्ञता से भरे हुए थे। इसाबेला और एथन अपने गांव लौट आए, जहां वे प्रेम और आनंद से भरा जीवन जीते रहे। वे अपने समुदाय के स्तंभ बन गए, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी पीढ़ियों तक चली गई, निषिद्ध प्रेम की कहानी जिसने सभी बाधाओं के बावजूद जीत हासिल की। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती और दिल की इच्छाएं लड़ने लायक होती हैं। अंत में, इसाबेला और एथन की प्रेम कहानी प्रेम की शक्ति, लचीलेपन और किसी के दिल की बात सुनने के साहस का एक प्रमाण बन गई। उनका बगीचा, जो कभी छाया का स्थान था, प्रकाश और आशा के अभयारण्य में खिल गया, जो उनके स्थायी प्रेम का प्रतीक है।